दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आँख की समंजन क्षमता के बारे में कि आँखों की जो समंजन क्षमता है वो होती क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होता है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, हम कोई भी वस्तु कैसे देख पाते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। तो इसके लिए सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब क्या होगा, उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और वो किरण उस वस्तु से टकराकर जब तक हमारी आंखों की रेटिना पर, जो हमारी आंख की रेटिना है उस पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक उस वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा, यानी वो वस्तु ही हमें दिखाई नहीं देगी। यही क्षमता, इसी क्षमता को मतलब कोई भी वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु क्या होती है काफी दूरी पर स्थित होती है, काफी दूरी पर स्थित होती है, तो उसको देखने के लिए हमारी आंखों को कोई विशेष क्या होता है, वो सामान्य रूप से वहां से जो प्रकाश की किरण होती है वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर आ जाती है और वो रेटिना पर केंद्रित हो जाती है, जिससे उसको देखने के लिए हमारी आंख की जो मांसपेशियां होती हैं उन पर कोई तनाव नहीं होता। मतलब वो वस्तु हमें क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। लेकिन इसके विपरीत कोई भी वस्तु क्या हो, जब वो हमारी आंख के काफी नजदीक हो, कोई वस्तु क्या हो जब वो क्या हो काफी हमारी आंख के नजदीक हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारे आंख की लेंस की जो फोकस दूरी है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही जो हमारे आंख की जो मांसपेशियां हैं यही क्या करती है, उस फोकस दूरी को क्या करती है, कम करती है। तो यही जो क्षमता है, मतलब उस फोकस दूरी को एडजस्ट समायोजित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, हमारी आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब इसको अगर सिंपली वे में इसे परिभाषा हम देखेंगे तो अभिनेत्र लेंस की, ध्यान से सुनिएगा, जो परिभाषा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसमें क्या करता है वो अपने फोकस दूरी को, मतलब आंख की जो लेंस की फोकस दूरी है उसको समायोजित कर लेता है, यही क्षमता क्या कहलाती है, लेंस नेत्र की या लेंस की फोकस वो समंजन क्षमता कहलाती है। अब इसमें देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी वस्तु हम क्या करते हैं बहुत पास ले आए तो वो हमें क्या होगी, उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हमें दो चीज जानना जरूरी है। क्या होता है, एक निकट बिंदु, निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट। ये नियर पॉइंट क्या होता है, मतलब हमारी आंख से उस वस्तु की वह निकटतम दूरी जिस पर वह वस्तु क्या हो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मतलब हमारे आंख की, अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हमारे नेत्र से किसी भी वस्तु की वह दूरी जिस पर क्या होता है वह वस्तु क्या हो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वह बिंदु क्या कहलाता है, हमारा निकट बिंदु कहलाता है। जो हमारे सामान्यतः जो हमारे आंख की निकट बिंदु की दूरी होती है वो क्या होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी वस्तु क्या हो यदि हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तब वो क्या होगी, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन अगर उसको हम क्या करते हैं, काफी पास ले आते हैं आंख के, तो क्या होगा, हमारी जो मांसपेशियां उस फोकस दूरी को उतने अच्छे रूप से हमारी रेटिना पर केंद्रित नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है उसका वो प्रतिबिंब दिखाई, वो हमें बस दिखाई देगी लेकिन धुंधली दिखाई देगी। वो क्या होगी, वो हमें काफी धुंधली दिखाई देगी। लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर से दूर है या 25 सेंटीमीटर है पर स्थित है तो वो क्या होगी, हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से एकदम दिखाई देगी। यानी ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें टिक द करेक्ट में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या होती है, समंजन क्षमता जो होती है हमारे आंखों की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। और जो इसके अलावा दूसरा पॉइंट है वो दूरबीन जिसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। दूर बिंदु क्या होता है, किसी भी सामान्य आंख का जो हमारा दूर का बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत पर स्थित होता है। मतलब वो क्या हो 25 सेंटीमीटर से कहीं पर भी स्थित हो तो वो चीज हमें क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे किसमें, दृष्टि दोष। अगला जो हमारा मुख्य टॉपिक है इस क्लास 10th के चैप्टर में वो क्या है, दृष्टि दोष। तो आज इसमें हम अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। अब चलिए देखते हैं हम दृष्टि दोष, समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। मतलब कोई चीज क्या हो हमें स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, या चाहे वो दूर की वस्तु हो। मतलब कोई चीज क्या होता है, किसी को ऐसा होता है कि वो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, कोई क्या होता है वो पास स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। और यही क्या होता है, हमारी आंखों में जो उत्पन्न गड़बड़ी है, मतलब जिसके कारण हम कोई चीज स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः इसका कारण क्या होता है कि उम्र जब धीरे धीरे बढ़ती है
इसके कारण क्या होता है, हमारा जो दृष्टि दोष वो विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर, और जो हम अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसकी जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। यानी वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के इस दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उसको रेटिना पर वो क्या करता है, केंद्रित करने में सक्षम होता है। यानी उस वस्तु को क्या करता है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है या कोई किसी भी कारण से हमारी आंख में कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है, तब वो नेत्र लेंस जो होता है वो क्या करता है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको क्या करता है, रेटिना पर ना बना के या तो उसको रेटिना से आगे बना देगा तो भी वो चीज़ हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, या रेटिना के पीछे जब बनाने लगता है तो भी वो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यही क्या होता है, हमारा दृष्टि दोष होता है। जो दृष्टि दोष होता है हमें इसमें पढ़ना है केवल 3 प्रकार के। कौन कौन से पढ़ना है, 3 प्रकार के। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हमारा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये हमें क्लास 10th में केवल इन्हीं तीनों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं अब हम निकट दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं भैया, पहला हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होता है, जब वो पास में है तब तो वो हमें दिखाई देगी, लेकिन उसको क्या करती है, यदि हम दूर कर दें तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। यानी इसकी परिभाषा अगर आपको कोई कह दे बताइए तो आप ये ऐसा बताएंगे कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें क्या होता, पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, मतलब ये हमें ये आंखों में उत्पन्न क्यों होता है, तो इसका जो प्रमुख कारण है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इसकी क्या होती है, जब गोलाई इसकी क्या हो, गोलाई क्या हो, ऐसे बढ़ जाए, मतलब लेंस क्या होता है इसी प्रकार के होते हैं। अगर इसको क्या करते हैं, गोलाई जब ये बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, जब गोलाई उसकी बढ़ेगी तो जो इससे प्रकाश की किरण आएगी वो क्या करेगी, वो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इसकी जब गोलाई बढ़ेगी तो क्या होगी, इस लेंस की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये क्या करेगा, हमारा मान लीजिए ये क्या है, रेटिना है, यहाँ पे हमें बस जब यहाँ पे किरण पड़ेगी तभी वो चीज हमें दिखाई देगी। तो ये क्या करता है, निकट दृष्टि दोष में ये जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो क्या करता है, रेटिना के आगे ही बना देता है। लेंस की क्षमता जब बढ़ेगी, समंजन क्षमता, तो ये क्या करेगा, ये उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से आगे बना देता है, जिसके कारण वो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या लेते हैं हम, अवतल लेंस। ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ये हमारा आंख का एक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में इसको हम दर्शा देंगे, मतलब पूछा है निकट दृष्टि दोष, और इस प्रकार से अगर आप ग्राफ के द्वारा उसको समझा दिए तो वो आपको फुल में फुल पूरा नंबर देगा। यानी आप किसी भी चीज को पढ़िए तो डिटेल से उसको समझाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा इसमें कोई समय आपको नहीं लगाना, केवल परिभाषा लिखिए और ऐसे आप अगर ये स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दिए तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ ये जानता है कुछ। ये हमारा रेटिना है, ये लेंस है, प्रतिबिंब हमारा यही आगे बन गया, इसलिए ये वस्तु तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम एक अवतल लेंस लगा देते हैं। जब क्या करते हैं, ऑपरेशन जो करते हैं डॉक्टर, तो उसमें जब किसी को क्या कहते हैं कि कहते हैं भाई हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उस किताब को दूर पे ले जाके ऐसे पढ़ते हैं, तब उनको वो अक्षर दिखाई देता है। यानी उसमें क्या करता है, उनको निकट की वस्तु क्या होती है दिखाई, वो क्या करते हैं निकट, कोई क्या कहते हैं आंख के करीब लेकर आते हैं तब वो चीज उनको दिखाई देती है। तो उनमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब निकट की दिखाई दे रही है तो उनमें निकट दृष्टि दोष ही होगा, और दूर की दिखाई देती है तो उनमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक नेत्र लेंस आगे लगा दिया ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा आंख है, ये क्या है हमारा आंख है, ये इधर ऐसे लेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये अभी ये हमारा रेटिना है, यहाँ पे बस तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जब हम लेंस लगा देते हैं पहले, तो इसका जो अपवर्तन होता है, तो ये लेंस जब अपवर्तन करता है तो ये इसको फोकसित कर देता है किस पे,
रेटिना पर, ये लेंस क्या करता है, इसको फोकसित किस पे कर देता है, रेटिना पर। रेटिना पर जब वो फोकसित होने लगता है उस लेंस के द्वारा, तो फिर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसीलिए लोग आंखों में लेंस लगवा लेते हैं या लोग चश्मे का उपयोग करते हैं। तो जो चश्मा होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो अगर वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उसमें उपयोग करते हैं और फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। मतलब इसमें यही पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष है क्या, तो आप जानते हैं कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, वो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसका कारण पूछ लेगा कि कारण क्या है, तो कारण क्या है कि जो लेंस की गोलाई होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। फिर अगला पूछा जाता है कि उसका निवारण उपाय क्या है, कि उसको हम सही कैसे करेंगे। तो इसका निवारण के लिए क्या करते हैं, हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस यही हमें निकट, इतना 3 पॉइंट केवल आपको जानना है। अब चलिए देखते हैं हम दूरदृष्टि दोष। चलिए देखते हैं अब अगला जो हमारा दूसरा है दृष्टि दोष, वो दूरदृष्टि दोष। इसको हम बोलते हैं हाइपर, अंग्रेजी में भी जान लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अंग्रेजी में भी पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। देखिए दूरदृष्टि दोष पहले हम समझ लेते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा अगर लिखना हो तो नोट भी कर लीजिए कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें उस व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति क्या हो उससे पीड़ित हो, उसको क्या करता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है परंतु पास की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ध्यान से फिर से एक बार सुनिए कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है या असमर्थ होता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दोष मतलब इसमें इसका जो कारण होता है ये हो गया परिभाषा। कारण जान लीजिए, कारण क्या है, इसकी जो गोलाई होती है, मान लीजिए हमारा लेंस होता है इस प्रकार से, नेत्र जो लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसकी क्या होती है, गोलाई क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब जो हमारा निकट में क्या होता था वो ऐसे गोला हो जाता था, वो थोड़ा उसकी गोलाई बढ़ जाती थी। इसकी क्या होती है, ये पतला हो जाता, मतलब ये इसकी जो गोलाई होती है वो कम हो जाती है। जब गोलाई कम होगी तो उसके कारण क्या होगा, उसकी जो नेत्र की क्षमता होगी, नेत्र की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। गोलाई कम होगी तो पहला पॉइंट कि नेत्र की गोलाई और लेंस की गोलाई कम हो जाती है, दूसरा पॉइंट उसकी क्षमता कम हो जाती है, और तीसरा पॉइंट क्या है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब इसकी गोलाई कम होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस क्या करेगा, उसके पीछे बना देगा। मतलब जो रेटिना के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के उसके पीछे बनने लगता है, जिसके कारण वो वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसको हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दे रहे हैं ताकि आपको कोई चीज स्पष्ट रूप से, मान लीजिए हमारा ये आंख है, ये क्या है, हमारा आंख है, ये उभरा हुआ पार्ट आप जानते हैं क्या होता है, कॉर्निया होता है उभरा हुआ, और उसके कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, ऐसे लेंस हमारा बना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या हो, ये मान लीजिए हमारा क्या है, दृष्टि दोष से ये पीड़ित व्यक्ति है, ये हमारा क्या है, रेटिना है, क्या है, रेटिना है। यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हुई, आई, मतलब कोई वस्तु टकरा के हमारी आंख में ये प्रकाश की किरण क्या की, प्रवेश की। लेकिन जब यहाँ से ये अपवर्तित हुई, ये लेंस क्या है, जब लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करता है, तो जब यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ तो ये कहाँ पे इसका ये जाके जो अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर नहीं मिली, रेटिना हमारा ये है। अगर यहाँ पे ये प्रकाश किरण आपस में दोनों टकराती और दूसरी किरण यहाँ से अगर जा रही है इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का ग्राफ है। मतलब ये जो यहाँ पे दोनों किरण आपस में टकरा रही है, यानी जो प्रतिबिंब है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। यही क्या होता, अगर इसी रेटिना पर आके इकट्ठा हो जाती तब तो यहाँ पे बस प्रतिबिंब बनता है और वो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती। लेकिन जब ये हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसके हम उपाय के लिए क्या करते हैं, निवारण के लिए ये हमारा एक और ग्राफ बना दे रहे हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए।
हाँ देखिए, इसको हम थोड़ा सा, हाँ देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा लेंस है, ये हमारी रेटिना है, ये इसके आगे क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष में आप जान लीजिए इसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग क्या करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पे हम एक हेडिंग में लिख दे रहे हैं, इसको आप रट लीजिए, ये काफी बार पूछा गया है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के आंख चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सामने उत्तल लेंस रख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमें आंख के सामने चश्मा लग गया है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वो अपवर्तन के पश्चात इस लेंस में जाएगी, मतलब आंख के लेंस में, लेंस को परावर्तित करेगी। लेंस क्या करेगी, फिर इसमें अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा, होता है क्या होता है अपवर्तन। तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात इसको ये क्या कर देगी, इसी रेटिना पर फोकसित कर देती है। इस लेंस का यही फायदा होता है कि ये उस प्रकाश की किरण को क्या करता है, रेटिना पर फोकसित करने लगता है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनने लगता है और वो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से ये आप यदि आप दोनों ग्राफ बना दे रहे हैं तो आपको पूरा नंबर एकदम से, अगर जितने नंबर का आएगा उतना आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें तीन चीज इसमें भी पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, तो आप कहिएगा कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो नेत्र लेंस की क्या होती है, गोलाई वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब गोलाई कम होगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या होगी, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट उसकी जो क्षमता होती है, नेत्र की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है, निवारण पूछ लिया जाता है कि निवारण, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसका निवारण क्या है, तो उसकी निवारण क्या है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का, उसके चश्मे में हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उसके जो उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती वो हमें उसको फिर से दिखाई देने लगेगी। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा दृष्टि दोष है वो जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। दृष्टि दोष है वो क्या है, जरा दृष्टि दोष। इसको ध्यान से सुन लीजिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। ऐसा दृष्टि दोष, ध्यान से सुनिए, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई भी वस्तु क्या, कोई व्यक्ति होता है उसको ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी ना ही पास की वस्तु दिखाई देगी, बस उसको कोई एक निश्चित पॉइंट होगा जिस पर ही वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई पड़ती है, बस केवल उसे एक निश्चित पॉइंट पर ही वो वस्तु दिखाई पड़ेगी, एक निश्चित बिंदु पर ही उसको स्पष्ट रूप से कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के रोग को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके जो निवारण, मतलब इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इसका जो कारण है, मुख्यतः जो इसका कारण पहले जान लेते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या है कि बढ़ती उम्र, जो जैसे जैसे व्यक्ति क्या होता है, वृद्ध होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसकी आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो तो या तो कम हो जाती है या तो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, या तो वो कम हो जाती है या तो एकदम से समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यह जरा दृष्टि दोष उसको उत्पन्न हो जाता है उसमें, और वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। बस यही इसका मुख्य कारण है। निवारण क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब इसको क्या है, ना तो दूर की ही दिखाई पड़ेगी ना पास की ही दिखाई देगी, तो इसके लिए हम चश्मे में क्या करते हैं, 2 प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस, जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। द्विफोकसी लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। ये हो गया हमारा निवारण। मतलब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब एक क्या करेंगे, उसमें हम अवतल लेंस भी उसके चश्मे में लगा देंगे और उत्तल लेंस भी। अवतल लेंस क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु नजदीक के दिखेगा क्या करेगा, आंखों को नीचे कर लेता है चश्मे में, तो वो चीज स्पष्ट रूप से देख पाता है। उत्तल लेंस कब लगाते हैं, जब दूर की वस्तु को उसको दिखाई क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, तो दूर में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे वो जो उत्तल लेंस होता है उसको हम चश्मे के निचले वाले भाग में, मान लीजिए हमारा चश्मा है, ये
तो जो निचला भाग होगा इस प्रकार से आप लोगों ने देखा भी होगा चश्मे में, इसमें क्या लगा देंगे हम, उत्तल लेंस लगा देंगे, तब उसको वो पास की वस्तु क्या होगी, दिखाई देने लगेगी। हाँ ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए हमारा चश्मा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो यदि उससे दूर की वस्तु क्या होती है, दूर दृष्टि दोष होगा, मतलब इसमें क्या होता है, ना तो दूर की देख पाता ना तो पास की देख पाता। तो क्या होता है, जब नजदीक की वस्तु को देखने के लिए क्या कर देंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। नजदीक की वस्तु में जो दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में, उसको निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। तो दूर का देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस क्या करेंगे, हम ऊपर लगा देंगे, उसी चश्मे में अवतल लेंस क्या कर देंगे, ऊपर लगा देंगे, और उत्तल लेंस नीचे लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विफोक्सी, मतलब उसमें दो फोकस दूरी होती है। तो द्विफोक्सी लेंस का इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब हम आपको एक ऐसा ग्राफ बना देते हैं, उसी ग्राफ को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उसको नोट कर लीजिए और उसी को याद कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए मिटाकर इसको हम बनाते हैं ग्राफ। चलिए अब आपको ये ग्राफ देखिए बना दिए हैं, इसको आपको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है कि नेत्र लेंस की क्या होती है, गोलाई का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की जो गोलाई होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। और उसके निर्माण के लिए क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इतना ये आपको इतना नॉलेज में हमेशा रटना ही है, आपको इसको रट लेना है। दूसरा क्या, दूरदृष्टि दोष। इसका जो कारण, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। तो इसका जो कारण है वो नेत्र लेंस की गोलाई का कम हो जाना। क्या कारण है, नेत्र लेंस की गोलाई का कम हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी जब बढ़ेगी तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है, जिसके कारण वो हमें चीज दिखाई नहीं देती है। तीसरा जो दृष्टि दोष है वो जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति जिससे वह पीड़ित होता है जरा दृष्टि दोष से, तो उसको ना तो बहुत दूर की वस्तु दिखाई देगी ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी। बस उसको एक निश्चित पॉइंट होगा जिसपे ही उसको कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसका जो कारण क्या है, वो बढ़ती उम्र का होना। बढ़ती उम्र के कारण क्या होता है, उसकी जो आंख की समंजन क्षमता होती है, मतलब फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, एकदम से कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण ये उसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम द्विफोक्सी लेंस का उसमें उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वो वस्तु क्या करता है, वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से फिर कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो ये आप ग्राफ क्या कीजिए, इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इसी माध्यम से इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसको आप एक दो बार देखेंगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन है, उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।